अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस मिथिला, हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले चली मोतिहारी, जहां एक घरेलू गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गेल, जाके बाद सिलेंडर में जबरदस्त विस्फोट भेल। एहिमे 8 लोग घायल भ गेला और घायल में से एक जे ज्यादा घायल छला हुनक मौत के भी खबर आबि रहल अछि। पूर्वी चंपारण के दरपा थाना क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगे से ब्लास्ट भ गेल, जाहि कारण घर में आग लग गेल। एहि आग के बुझावे में 8 लोग जख्मी भ गेला। जख्मी के आनंद फानंद में सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करायल गेल, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक मरीज के गंभीर स्थिति के देखते एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर रेफर कयल गेल। जख्मी में 2 के स्थिति काफी गंभीर बनल अछि। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर के डॉक्टर बेहतर इलाज केलन और फिर पीएमसीएच रेफर कर दिलन, जहां जग्गू राम के मृत्यु भ गेलन। कैसे करे में ना कोई जरूरत हो दादा, हम पड़ोसी है, हम नहीं कि जाना तो दादा, हमरा लड़का के बोला ले गला लोग बंद करेला। ए भगवान, ओ भगवान, हमर राजा रे कैसे प्राण हो दादा। ओ अंकित बाबू, ओ अंकित बाबू, रुवाला से ना कुछ हुई, बर्दाश्त करके रहे के पड़ी। नदी के पास अरे प्लॉट के बाद मरीज को अपना है कहाँ गया अरे काहे नहीं जाएगा इसको सुनो ना, सब एम्बुलेंस में पानी रखो, पानी आ रहे हैं। कैसे करे में ना कोई जरूरत हो दादा, हम पड़ोसी है, हम नहीं कि जाना तो दादा, हमरा लड़का के बोला ले गला लोग बंद करेला। ए भगवान, ओ भगवान, हमर राजा रे कैसे प्राण हो दादा। ओ अंकित बाबू, ओ अंकित बाबू, रुवाला से ना कुछ हुई, बर्दाश्त करके रहे के पड़ी। लाइट ढक जाता है, लाइट से हाँ चलिए पूरा बताइएगा घटना। एक मिनट हाँ बताइए मुझे। जी, शाम 5:30 बजे की बात है। कहाँ की घटना है? ग्राम भटनहिया पंचायत है, छौड़ादानी प्रखंड में दरपा थाना अंतर्गत। हम वहाँ के पूर्व मुखिया हैं। अभी शाम में खाना बनाने गई हैं उर्मिला देवी, जग्गू राम की पत्नी। गैस पहले से लीक हो रहा था, जैसे ही
माचिस जलाई है तब तक आग पकड़ लिया है। लोग को समझ में आया है कि आग लगा है, तब तक पड़ोसी लोग गए हैं आग बुझाने के लिए, तब तक गैस ब्लास्ट हो गया, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। अब एक गैस ब्लास्ट हुआ है, उसके तुरंत बाद दूसरा गैस ब्लास्ट हो गया, 2 गैस ब्लास्ट हो गया है, जिसमें 7 आदमी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जो अभी मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था। यहाँ से बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर SKMCH में इनको सदर अस्पताल की तरफ से रेफर कर दिया। अच्छा, कितना महिलाएं कितने हैं इसमें, बच्चे कितने हैं और पुरुष कितने हैं? महिला 3 हैं और 4 बच्चे 4 पुरुष हैं, जिसमें 3 बच्चे। कैसे रेस्क्यू हुआ, कैसे मतलब कितने बजे की घटना है? हाँ, घटना 5:30 बजे की शाम। 5:30 बजे शाम की है। तो उसके बाद क्या हुआ? ब्लास्ट के बाद कैसे आप लोग मैनेज किए, कैसे इसे? ब्लास्ट हुआ है तब तक गांव में हल्ला हुआ है, हम लोग भी पहुंचे हैं। हम तो मोतिहारी में ही थे, हम यहाँ पर सदर हॉस्पिटल में आकर के सब लोग का पहले पर्ची कटाए हैं, उसके बाद में यहाँ पर इलाज तुरंत मतलब त्वरित इलाज हुआ है सभी लोगों का। इलाज करके यहाँ पर स्थिति नाजुक देखते हुए सभी लोगों को मुजफ्फरपुर SKMCH। कितने जले हैं लोग? 7 आदमी जल गए हैं। कितने मैंने किस टाइप के जले हैं, क्या 7 उम्मीद आदमी लगाई में जाए? 6 आदमी 80 से 90% जल गए। अच्छा, क्या उम्मीद लगाया जाए? तो कैजुअलिटी हो सकती है। भगवान से, ईश्वर से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर सब पर भरोसा है, भगवान और डॉक्टर लोग पर विश्वास है हमें। गांव में आग की स्थिति क्या है? गांव में आग बुझा दिया गया है। अग्निशामक और इसका स्थानीय पुलिस का क्या भूमिका है? स्थानीय पुलिस भी तुरंत आई है सूचना पाते ही, उसके बाद में अग्निशमन गाड़ी भी भेजी है पुलिस, और आग पर काबू पा लिया गया है। 2 घर जला है। ठीक। आप लोग चलो तो बहन आ गए, चलो दादा मेरा यहाँ तो 7 लोग इंजर्ड हुए हैं। दरपा थानांतर्गत आग लगी थी, हमारी एक MP वाहन समय पहुंचकर वहाँ आग बुझा दी, लेकिन 7 लोग इंजर्ड हो गए थे। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, उन लोग को कुछ लोग सीरियस है तो उनको रेफर कर दिया गया है, और हम लोग घटनास्थल पर जाके जायजा लेंगे। किस तरह से घटना घटी है? ये सिलेंडर की आग बताई जा रही है। अब घटनास्थल पर पहुँच के डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर। गांव था, वहाँ पे डोमेस्टिक गैस विस्फोट कर गया था घर में। तो उस जब विस्फोट किया तो कुछ 2 महिलाएं थी, वो लोग बगल में गई तो पूरी तरह से झुलस गई। उसके बाद उसको देखते देखते वहाँ के जो जेंट्स लोग था वो भी जुट गया वहाँ पे। तो टोटल 7 आदमी जो है विस्फोट में पूरी तरह से घायल हो गया। सबको घायली का जो स्थिति है वो 50% से 90% तक है। अभी वो लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट कर गए, और हमारा जो आते ही हमें सूचना मिल गई थी, पूरा मेरा मेडिकल टीम यहाँ जुट गया था। लगभग 6-7 डॉक्टर जुटे हुए थे और 30-40 चिकित्सा कर्मी जुट गए थे। इस अस्पताल के जितने लोग थे सब लोग जुट गए था। सब मिल के उसको अच्छी तरीके से पहला ट्रीटमेंट किया गया, बैंडेज किया गया, मलहम पूरी तरह से लगाया गया, और सरकारी एम्बुलेंस से 7 आदमी को 7 एम्बुलेंस के माध्यम से मुजफ्फरपुर हम लोग बेहतर इलाज के लिए भेजते। क्या स्थिति है? स्थिति उसमें से लगता है कि 3 लोग का नाजुक है, और बाकी लोग को मैंने संभाला जा सकता है। दरभंगा में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सब अपन मांग के समर्थन में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के आवास पर पहुंच गया, और वो सब ओते धरना पर बैस गए। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के आवास पर पहुंचकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब धरना पर बैस गए। प्रदर्शन के नेतृत्व जिला अध्यक्ष श्वेता सुमन एवं घटक दल के नेता नारायण जी झा केलन। सब प्रखंड से आयल सेविका सहायिका अध्यक्ष एवं सचिव के नेतृत्व में भाग लेलन। सूचना मिलते ही मदन सहनी वार्ता के लिए 5 सदस्यीय टीम के आवास पर बजेलन, उनकर सबके समस्या सुनलन। अध्यक्ष श्वेता सुमन मांग पत्र सौंप कर अपन सब समस्या सब मंत्री के अवगत करेलन। ओते मंत्री आश्वासन दिलन जहाँ के मांग हम मुख्यमंत्री तक पहुँचावे के काम करब।
समाज कल्याण मंत्री जो हमारे गृह जिला के हैं, दरभंगा के ही हैं, उनके आवास पर हम लोग अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के आए हुए हैं और बड़ी जोश खरोश और उम्मीद के साथ आए हुए हैं। माननीय मंत्री जी, अगर हमारी आवाज़ उनके कानों तक जा रही है तो वो हमारा जो ये मांग है 5 सूत्री मांग, वो केवल स्मारक पत्र हम लोग देने के लिए आए हैं अपने धरना के माध्यम से। जो हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आज 1.25 महीना होने आया है, जो आंगनबाड़ी केंद्र में 2.5 किलो का ताला लगा करके बैठी हुई है, वो खुलवाने का काम करेंगे हमारे समाज कल्याण मंत्री जी। वही उम्मीद लेकर के हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। आए हैं आज? अभी आप कहाँ आए हैं? अभी तो आवास पर आए हुए हैं, समाज कल्याण मंत्री जी के आवास पर आए हुए हैं हम लोग अपनी मांगों के समर्थन में। कहाँ पर आए हैं? पंडासराय में, दरभंगा जिला के पंडासराय मोहल्ला में आए हुए हैं और यहाँ इनका आवास है। उस आवास को हम लोग घेराव करके आज खड़े हुए हैं। जो 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम धरने पर बैठे हुए हैं। उनके आवास पर बैठ जाएंगे कहिएगा तो अभी हम घेर के भी बैठ जाएंगे। जब तक हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग दिन रात बैठे रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा हमारा। आपका परिचय? बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिला अध्यक्ष कुमारी श्वेता सुमन, दरभंगा। इनकी 5 सूत्री मांगे हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के। वो मांग है जो इन लोगों को सरकार सरकारी कर्मी का दर्जा दे और इन्हें अन्य कर्मचारियों की भांति वेतन मान देने का काम करे। इनकी दूसरी मांगे हैं कि जब तक सरकार सरकारी सेवक का दर्जा नहीं देता है तब तक सेविका को 25,000 रुपया मानदेय दे। सुनो अखन अहाँ सबके स्मार्ट मार पत्र जे छै मंत्री जी ले ले और मंत्री जी सब बंद
दरभंगा जिला की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका आई है, तो हम आप सभी को अपने घर पे स्वागत करते हैं। आपके जो हड़ताल है का हम लोग पहले से ही जो आप हड़ताल पर जाने वाली थी, लगभग 1 महीना आपका जितने भी संघ है, संघ के तमाम नेताओं को हम लोगों ने बुला करके और पटना में अपने ऑफिस में हम लोग जो हमारे विभाग के सचिव है, डायरेक्टर है ICDS के, सभी के उपस्थिति में हम लोग वार्ता किए थे और हम लोगों ने आश्वस्त किया था कि आप लोग हड़ताल पर नहीं जाइए। हम लोग आपके हित में विचार कर रहे हैं। अब जो आपका मांग है उस मांग से हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं। आपका मांग में दम है, आप मेहनत करनी है बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और अन्य सुविधाएं काम आप लोग के द्वारा किया जाता है वार्ड स्तर पर। तो हम लोग आपके काम का समर्थन करते हैं और हम लोगों ने यह कहा था कि आप हड़ताल पर नहीं जाइए। हड़ताल पर अगर आप लोग नहीं जाते तो उस समय लोगों ने कहा, जो आपके संघ के नेता थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग हड़ताल पर नहीं जाएंगे। फिर हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर जाने के बाद भी हम लोग 3 बार वार्ता की है। 2 तारीख तक 3 बार पटना में वार्ता हुआ है। उसमें भी कहा गया कि हम लोग विचार करके 1 दिन के बाद जवाब दे देंगे। उसमें भी फिर जवाब नहीं आया। अभी हड़ताल जारी है आप लोग का, लेकिन हम लोग आग्रह करेंगे बिहार सरकार की तरफ से कि आप लोग हड़ताल से वापस आ जाइए। और हम लोग विचार कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग आ जाइए वापस। हम सभी लोग, आप भी, आपके जो नेता हैं, नारायण जी झा जी हैं, आपके संघ के नेता हैं, जो भी हैं, सभी से हम लोग बात किए हैं। और आपका जो लिखित स्मारक पत्र जिला है उसको भी हम लोगों ने देखा है, पहले से भी हम लोग देखे हुए हैं। आप लोग भरोसा रखिए राज्य सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर, जो हमेशा से महिलाओं को भी और सभी तबका को बिहार के अंदर में लोगों को मदद किए हैं, सहायता किए हैं, आगे बढ़ाने का काम किए हैं। आप लोग के भी हित में हम सभी लोग काम करना चाहते हैं। विभाग को यह भी हम लोगों ने कहा है, इनके मांग को पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आप लोग से हम लोग आग्रह करेंगे कि आप लोग हड़ताल से वापस आ जाइए। हम लोग आपके मांग पर विचार करते हुए आपको जो भी उचित मदद होगा हम लोग करेंगे। अभी आप लोग से आग्रह है, एक तो हड़ताल वापस कीजिए, दूसरा आप लोग हमारे घर पर आए हैं तो हमारे मन में आपके प्रति आदर है, आदर का भाव है। हम सभी जो आप आंदोलनकारी हैं उनका हम लोग स्वागत करते हैं और आपके मांग का हम लोग समर्थन भी करते हैं। कहीं से भी हम लोग इस बात आपका मांग गलत है। आप लोग मेहनत करते हैं, मेहनत के अनुसार आप लोग को फल मिलना चाहिए। बिहार सरकार पर भरोसा रखिए और आप लोग अपना हड़ताल वापस करके, और यहाँ से अभी हम लोग निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने घर चले जाइए। हम लोग आपके मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसे धक्का मुक्की कर रहे हैं जिंदाबाद कर धर बजाओ पैदल दरभंगा में नीलाम पत्रवाद और राजस्व संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित भेल। आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के सभागार में अध्यक्ष सह सदस्य राजस्व परिषद विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में सचिव राजस्व परिषद अनिल कुमार झा एवं आयुक्त दरभंगा प्रमंडल मनीष कुमार एवं जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, जिलाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा, जिलाधिकारी समस्तीपुर योगेंद्र सिंह एवं प्रमंडल के सब अपर समाहर्ता एवं राजस्व से संबंधित अधिकारी के साथ नीलाम पत्रवाद एवं राजस्व से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित भेल।
समीक्षा बैठक के संबोधित करत अध्यक्ष भारत सरकार एवं बिहार सरकार के भू राजस्व के इतिहास के जानकारी प्रदान करत पीटीआर एक्ट के अंतर्गत विभिन्न अनुमंडल पदाधिकारी एवं नीलाम पत्रवाद पदाधिकारी द्वारा नीलाम पत्रवाद से संबंधित मामला के समीक्षा के संबंध में बतैलन जे वसूली और राजस्व दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। के तहत बॉडी वारंट डिस्ट्रेस वारंट जारी को सरकारी राशि के वसूली कल जवाब चाहिए। वो कहलन जब नीलाम पत्रवाद पदाधिकारी के रैंकिंग हुनक प्रदर्शन के आधार पर कल जात पीटीआर एक्ट के तहत वसूली किया नहीं बढ़ रहा है एकर भी समीक्षा कल जात। प्रमंडल के तीनों जिला के स्थिति के समीक्षा में पायल गेल जे वित्तीय वर्ष 2023-24 में नीलाम पत्रवाद के ऑनलाइन केस अपलोड करे के मामला में मधुबनी एवं मामला के निष्पादन में समस्तीपुर जिला आगा चल रहा है। प्रथम एवं द्वितीय नोटिस जारी करे में मधुबनी जिला आगा चल रहा है और बकाया राशि के वसूली करे के लिए बॉडी वारंट निर्गत करे में मधुबनी एवं दरभंगा जिला समस्तीपुर से आगा चल रहा है। डिस्ट्रेस वारंट जारी करे में समस्तीपुर एवं दरभंगा जिला आगा। बैठक में नीलाम पत्रवाद के बकाया राशि के वसूली के प्रतिशत बढ़ावे के निर्देश दिल गए। राजस्व विभाग में जो अभिलेख हैं उनकी क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल वैल्यू है फ्रॉम टाइम इमोरियल। गवर्नेंस चेंज हो जाती, गवर्नमेंट चेंज होती है, दोज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आर टाइम इमोरियल। इन वे हो सकता है कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड 400-500 साल से। दरभंगा में केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के चुनाव के लेकर सरगर्मी तेज हो गए हैं। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के चुनाव के लेकर सरगर्मी तेज हो गए हैं। रविवार के चुनाव लहरियासराय में हो जा रहा है के लेकर एक प्रेस वार्ता के आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित सब अधिकारी रविवार के होने वाला चुनाव के बारे में जानकारी दिलन। उम्मीदवार विभिन्न दुकान पर घूम कर होलसेल एवं खुदरा दवा विक्रेता से वोट करे के अपील कलन। उम्मीदवार कहलन जे एहि बेर मध्यवर्ती चुनाव हो रहा है। एकर मुख्य कारण है जे पूर्व के प्रतिनिधि व निजी हित में विशेष काम कल गेल एवं संगठन पर ध्यान नहीं दिल गेल जाय वजह से संगठन के सदस्य के काफी परेशानी के सामना कर पड़ रहा छल। करना पड़ा और आपके माध्यम से सारे सदस्य अपील करेंगे कि इस बार अपने सही मत का प्रयोग करें, जाति पाति धर्म को न देखें और अच्छे व्यक्तित्व को वोट दें और संगठन को बचाएं, संगठन को गौरवान्वित करें, संगठन को मजबूत करें। क्या तुम नाम हुआ? मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ। मेरा सोमिल रेडी। एक सेकंड, फोटो नहीं बन पाया है, फोटो के लिए आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, लास्ट में कर लेंगे वो। अब एक साथ का लंबा हो गया है कि लंबा फ्रेम एक फ्रेम में नहीं आ रहा है तो कैसे खड़ा कर दो ना यहाँ पर भैया। हाँ यहाँ सामने खड़े। में खास मुद्दा ये रहेगी कि संगठन की जो छवि धूमिल हो रही थी तो बहुत सारे नए नए सदस्य अपने संगठन को बचाने के लिए चुनाव में कूद पड़े, इसमें से एक मैं भी हूँ। और हम लोग चाहते हैं कि संगठन को अच्छा से मतलब संगठित करके और उसका गरिमा बचा कर रखें। किस पद के लिए आप नामांकन किए? कोषाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ। वैसे तो मैं बहुत दिन से ये आज नहीं चलता है, वह देश नहीं चलता है, वह संगठन नहीं चलता। तो मेरा नाम हुआ ललन कुमार झा, नभोनाथ झा। वह अभी स्विच ऑफ। कल रात में छपेगा। इधर देखिए। चौबीस उम्मीदवार हैं सभी विभिन्न पदों के लिए। इसका रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा? रात तक हो जाएगा, 8 बजे तक हो जाना चाहिए। इसके जो वोटर्स होंगे कुल कितने वोटर्स हैं? 1000 प्लस 1469 केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट से क्या आप निवेदन करेंगे?
हम आपके माध्यम से अपने जो सदस्य हैं उनको उनसे अनुरोध करेंगे कि ये जो व्यक्ति हैं हमारी समझ से बेस्ट हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, इनको वोट करें और आने वाले समय के लिए संगठन की बागडोर उनके हाथ में। आपका परिचय? मेरा नाम विधान चंद सिंह है। मेरी RS इंटरप्राइजेज करके एक फर्म है हॉस्पिटल बेता रोड में। कि जब गलत आचरण के व्यक्ति अगर सेक्रेटरी पोस्ट के लिए आ जाते हैं संगठन में चुनकर, तो संगठन का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाता है। और वही पिछले सत्र में हुआ। हम लोगों ने बहुत ही विश्वास के साथ अरुण जी को अपने टीम में शामिल कर उन्हें बहुत ही अच्छे मतों से जीत दिलवाई थी, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी ने, जो अभी है वर्तमान में, सभी ने सहयोग साथ मिलकर किया था। लेकिन उनके गलत व्यवहार और गलत नीतियों के कारण हम लोगों को भंग करना पड़ा, जिसमें मैं भी भंग में शामिल थी और यही वजह था कि भंग करना। परिचय? संगीता सा। अभी मैं सेक्रेटरी पद के लिए उम्मीदवार बनी। पुरानी कमेटी को भंग करके संगठन में जो लोग चुन के आए थे उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति को वरीयता दी थी और इसका विरोध हमारे अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने किया, जिस कारण से और फिर भी जो लोग अपने काम में लगे हुए थे, अपने स्वार्थ को साधने में लगे हुए थे, तो उनको बाधित करने के लिए और फिर से नए लोग, अच्छे चरित्र के लोग जो व्यक्तिगत हित को वरीयता नहीं दें, सामूहिक हित को वरीयता दें, इस बात के लिए अपने पद को इन्होंने छोड़ दिया और फिर से चुनाव हो, ऐसी आवश्यकता हम लोगों ने महसूस की कि अच्छे लोग चुन के आ सकें, समूह के हित में काम करें। अपना परिचय? मेरा नाम दिनेश कुमार मिश्र, शांति निकेतन डिस्पेंसरी नाम का प्रतिष्ठान है, उसका हमारे नेतृत्व में लड़ा गया था। हमने जो पूर्व अधिकारी हैं, कुछ अभी प्रेजेंट में हैं, उनको हमने सहयोग करके जिताया था। लेकिन कुछ उसमें से अपने स्वार्थ के लिए इस संगठन को बेचने की कोशिश की, जिसके कारण ये मध्यावधि चुनाव राजेश मोहन सिंह के और टीम के द्वारा करवाया गया। इस इलेक्शन में फिर हम इस टीम को लेके आए हैं। 8 आदमी की टीम है, इनको मेरा पूरा सपोर्ट है और ये उम्मीद करता हूँ कि कल रात में आप लोगों के साथ पुनः हम 8 और 10 आदमी, 11 आदमी मिलेंगे चुनाव विजय के साथ। केमिस्ट ड्रगिस्ट से क्या अपील करेंगे? सभी मतदाताओं से अपील करेंगे। अभी मेरे भाई ने कहा कि न जात पर, न पात पर, न धर्म पर, वोट अपने कर्म और मन की भावना से देख करके दें कि जो अच्छा उम्मीदवार है उसको अपना अपना वोट। ये आपका परिचय? मैं प्रभात कुमार पंसाल, प्रभात एजेंसी लग गया सर। थैंक यू। एक बार आप लोग मीडिया के सामने बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने श्री राम मोहन झा के 40 साल के साम्राज्य को जो गलत ढंग से करते आ रहे थे उसको ध्वस्त करके पिछले सत्र में मैंने चुन करके अध्यक्ष पद पर आया और मैंने उन्हें 115 वोट से हराया। और इसके बाद में जो सचिव पे जो चुन करके आए हुए थे उनके गलत नीति के विरोध में हम सारे पदाधिकारी एक थे, लेकिन संविधान में सचिव का पावर बहुत ज़्यादा था। अध्यक्ष तो रबर स्टाम्प होता है, लेकिन सचिव ने अपने पद का दुरुपयोग कर करके पूरे संगठन को बेचने के लिए लालायित हो उठा। इसके लिए मैंने संगठन को भंग कर दिया। इस बार क्या अपील करेंगे? इसके बाद अपील इतना ही करेंगे कि अरुण चौधरी चुन करके नहीं आए। किसी को अगर अरुण चौधरी को वोट देना है तो कृपया मुझे वोट न दें। किस वातावरण में चुनाव होगी? किस वातावरण में चुनाव संपन्न किया जाएगा? इस संपन्न वातावरण में चुनाव होगा, इसमें कहीं कुछ नहीं है, किसी से मतभेद नहीं है। मेरे तो सारे सदस्य हैं, अरुण जी भी सदस्य हैं, लेकिन गलत आचरण के कारण ही वो पूरे संगति के अनुसार विद्वान हो गए हुए हैं कि मैं गलत करूंगा तो करूंगा। अपना परिचय दीजिए। राजेश मोहन सिंह, पूर्व अध्यक्ष और इस बार का अध्यक्ष कैंडिडेट। इसका उद्देश्य है, हम सभी दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन से हैं और हमारे यहाँ चुनाव सत्र 2023-2026 के लिए होने जा रहा है, जो कल मंगलम विवाह भवन में आयोजित की गई है। चुनाव कल
तो हम लोग आप लोगों को इसलिए बुलाए हैं कि सारे अपने जो पदाधिकारी के लिए जो लोग खड़े हुए हैं उनका परिचय कराएं पहले आप लोगों से। हमारे बगल में बैठे हुए हैं श्री राजेश मोहन सिंह जी उर्फ राजू जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये स्वर्गीय लल्लू और जो यहाँ के प्रख्यात वकील थे उनके लड़के हैं। बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ आदमी हैं, सरल व्यक्ति हैं। ये अध्यक्ष पद के लिए ये हमारे उम्मीदवार हैं। उनके बगल में संगीता जी बैठी हुई हैं। ये दवा व्यवसाय में काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हैं। RS फार्मास्यूटिकल्स करके इनका एक प्रतिष्ठान है, जिस प्रतिष्ठान की मालकिन हैं, और ये हमारे सचिव पद के लिए उम्मीदवार हैं। हाँ, उनके बगल में हमारे युवा तुर्क नेता रणधीर जी हैं। इनकी सोमेल ड्रग एजेंसी करके इनकी दवा की दुकान है हॉस्पिटल रोड में, और काफ़ी ऊर्जावान हैं, नए व्यक्ति हैं और काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति हैं, जो हमारे कोषाध्यक्ष पद के लिए एक उम्मीदवार हैं। उनके बगल में राजू जी बैठे हुए हैं, मंसूर आलम जी, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं। काफ़ी प्रखर व्यक्तित्व के आदमी हैं, ये मुखर हैं और हमेशा उपलब्ध रहते हैं, किसी भी समय किसी भी ज़रूरत के समय में उपलब्ध रहते हैं। उनके बगल में कितने पद की चुनाव हो रही है, कितने आपके उम्मीदवार हैं? 8 पदों के लिए ये चुनाव होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हमारा जो संगठन है इसमें काफ़ी चेतना जागृत हुई है, काफ़ी लोग इंटरेस्ट लिए हैं। ये हमारे संगठन की एक उपलब्धि है कि काफ़ी लोग इसमें संघर्ष करने के लिए आए हैं। और अब दरभंगा में चल रहा रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट कार्यक्रम के अंतिम दिन जल संसाधन मंत्री संजय झा और विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह कार्यक्रम में पहुंचला। 3 नवंबर से 4 नवंबर तक दरभंगा में 2 दिवसीय रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट 2023 प्रतियोगिता के आयोजन चल रहा छल। जाय कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर बिहार सरकार के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह भी पहुंचला। प्रतियोगिता के दोसर दिन आयल कई प्रतिभागी क्विज प्रतियोगिता कार्यक्रम में भाग लेलन। एहि दौरान एक कार्यक्रम में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा भी पहुंचला और प्रतियोगिता के लिए आयोजक के धन्यवाद दिलन। एहि दौरान सफल प्रतिभागी सबके पुरस्कृत कयल गेल। Done? No? Darbhanga Public School? No? Madonna? No? Sir? Okay, so you have to tell me why you think lashes is correct. Okay, fine. Maybe one indicator, but not necessarily. So, hey, let's not give you trouble. It's absolutely correct. Lashes is absolutely correct. 5 points. ह्यूमन सुकोमल जहाँ की सारी मृदुलता वाणी से जैसे छलके कि क्या दे परिचय है पर मंच उपस्थित श्रीमान अतिथि जो यहाँ पधारे, श्रीमान अतिथि जो यहाँ पधारे। खिल उठे दिन पड़े जो आपके कदम, खिल उठे दिन पड़े जो आपके कदम। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। सभागार में उपस्थित मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार झा, जल संसाधन मंत्री, एवं सभी मनुष्यों को रुद्र सावित्री दरभंगा अब मैं दरभंगा के माई शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, आरोग्यम धन संपदा सत्य
श्री विनायक दीपकाय नमस्ते नमस्ते दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरित निर्पापम संध्या दीपम नमस्ते नमस्ते। और अब कार्यक्रम में दीप के प्रज्वलन से सभागार प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर विवेक कुमार सिंह विकास आयुक्त विभाग सरकार को स्वागत के लिए श्री राहुल मिश्रा को आमंत्रित करेंगे कि वो प्रतीक चिन्ह से उनका स्वागत करें। मिनी प्रियदर्शनी यहाँ आ चुकी हूँ, तो अब मैं श्री राजीव रोशन डॉक्टर मनीष कुमार जी, अब मैं डॉक्टर मनीष कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा आयुक्त दरभंगा डिवीजन का स्वागत करना चाहूंगी और उनका स्वागत करने के लिए श्री अमरनाथ सिंह को आमंत्रित करूंगी। अब मैं जिन प्रतिभागियों ने पिछले बार भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, उन सभी बच्चों की इसमें तस्वीरें हैं, उनके बारे में उनका नाम है, उनके स्कूल का नाम है। प्रतियोगिता में अलग अलग इवेंट्स के जो अलग अलग चित्र हैं वो दिए हुए हैं। कुछ आपके स्कूल के जो एक बार राजीव रोशन सर जो जिलाधीश दरभंगा है, उनका स्वागत श्रीमती सुगंधा चौधरी जो कर रही हैं। इतना लगाव है, इतना समय है कि सभी अति व्यस्त होने के बावजूद यहाँ उपस्थित हैं और पूरे दिन भर आपके हुनर का जो एप्रिसिएशन कर रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ है हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं और संजय झा जी, अभी मंत्री हैं हम लोग के राज्य के और इस जिला के निवासी हैं। यहाँ के मतलब बहुत बड़े लीडर हैं और आगे भी लीडर मतलब और ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। ये आप लोगों में से शायद बहुत को नहीं मालूम हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो यूपीएससी की पढ़ाई होती थी उसको गाइड करने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज भी क्योंकि मैं विकास आयुक्त हैं, योजनाएं हमारे यहाँ से पारित होती हैं, आपके जिले की एक एक योजना को पारित कराने में, उसको सुदृढ़ कराने में इनकी जो भूमिका होती है वो मैं पब्लिकली कह सकता हूँ कि सामान्य तौर पर वैसा देखने को नहीं मिलता है। तो हम दरभंगा की ओर से उनको बधाई देते हैं। हमारे साथ मनीष हमारे कलीग हैं, यहाँ के कमिश्नर हैं, बहुत डायनेमिक हैं और जब भी हमारा ये कार्यक्रम होता है ये लग भग करके पूरा अच्छे से उत्साह से करते हैं। और ये जो इनकी टीम है, जो आज भी हमारे डीएम हैं राजीव रोशन हैं, दरभंगा के अरविंद वर्मा है मधुबनी के और योगेंद्र है समस्तीपुर के, तो उनके साथ मिल करके और उतना ही नहीं हमारे उनका रहा। इसमें सबसे रिमार्केबल बात यह है कि बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, बड़ा स्कूल है, अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में बच्चों को इस तरह का प्रतियोगिता करना, जैसे भी बोल रहे थे वो करीब 5000 लोग पार्टिसिपेट किए यहाँ पर और ग्रामीण क्षेत्र से। मुझे लगता है इतना रिमार्केबल काम हो रहा है,
तो जरूर एक बार विवेक सिंह जी के लिए एकदम ताली बजा करके एक कार्यक्रम कर देना, और वो भी अपने पेरेंट्स के नाम पर। नॉर्मली मैं देखता हूँ कि किसी पोजीशन पे आप चले जाएंगे तो बड़ा लिमिटेड लाइफ हो जाता है, परिवार तक, फ्रेंड्स तक, कुछ सोशल सर्किल तक रह जाता है, उसके बियॉन्ड लोग नहीं देख पाते। सिविल सोसाइटी तो और बहुत नहीं निकल पाती, खास करके बिहार में जो मेरा अनुभव कि जो है सरकार जहां तक किया, लेकिन सिविल सोसाइटी का भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिविल सोसाइटी को भी निकल करके समाज के लिए कुछ करना चाहिए। सिविल सोसाइटी को निकल करके भी लोगों के बीच में जाकर के काम करना चाहिए। शायद वो प्रवृत्ति हम लोगों में उतनी अभी तक डेवलप नहीं की, लेकिन विवेक जी, मैं लास्ट ईयर का भी देखा था, जितना पैशन के साथ ये काम करते हैं, और इस साल भी जिस हिसाब से सारा काम कर रहा है, मैं तो जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि, और ये डिबेट जो हो रहा है आजकल, तो सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि लार्जली जो बच्चों का ज़्यादा टाइम देकर पूरे 24 घंटे का टाइम स्पेंड को कैलकुलेट करें, मुझे लगता है कि अच्छा खासा टाइम दे स्पेंड ऑन मोबाइल, अच्छा खासा टाइम दे स्पेंड ऑन कंप्यूटर। हम लोग के टाइम में कुछ चीज़ था नहीं, उसमें क्विज में आना। अभी राहुल बता रहे थे कि क्लूलेस थे बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे। अखबार पढ़ना, मैं लास्ट ईयर बोला था, मैं अगर अपना जो भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया अंग्रेजी, सीयर बिकॉज ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर मैंने अपना वोकैबुलरी ठीक किया, अगर सीयर बिकॉज ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर मेरा जनरल नॉलेज इम्प्रूव हुआ तो वो अंग्रेजी अखबार पढ़ के हुआ। अगर मुझे लगता है थोड़ा बहुत मैंने देखा ग्लोबल प्रेजेंस क्या रहा है, तो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना वो चीज सिमट गई, क्योंकि आपको मोबाइल में ही सब कुछ है। इस युग में क्विज पार्ट्स, दुनिया में क्या हो रहा है खबर रखना, एंड जितना हम सुन रहे थे बात, ये स्टैंडर्ड इज ऑल्सो वेरी हाई। द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर जो होता है, जो लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस पर ये कोई, अब मैं देखता हूँ कि ये, मैं कोई अर्बन रूरल उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ड्राइव जाता मैं ग्रामीण बच्चों में देखता हूँ। ग्रामीण बच्चे, ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं, जो गांव में, छोटे शहर में हैं, उनमें मैं ज़्यादा ड्राइव देखता हूँ कुछ अचीव करने का, कुछ पाने का। उसमें ये अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आज मोस्टली जो ग्रामीण स्कूल से लोग आते हैं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपने यहाँ के लोगों के लिए दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके जो टीम है, जो इस हिसाब से जितना प्लान तरीके से कि बड़ा एफर्ट करके और बड़ा ही ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सारा काम करती है, मुझे लगता है कि एक बड़ा अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलेगा। और आप ठीक बोल रहे थे कि आगे अगर पूर्णिया में करने जा रहे हैं, इसका थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको और सब जिला में जा सकते हैं, तो ये बड़ा अपॉर्चुनिटी बिहार के बच्चों को मिलेगा। मुझे बस यही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू। साबित किया है, जो अपनी मेधा को दिखाने के लिए जो उत्साह दिखाया है, केवल छात्रों ने नहीं, शिक्षकों ने भी, अभिभावकों ने भी और नागरिकों ने भी, ये बहुत ही अभिनव प्रयोग का एक अद्भुत फलाफल है, और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। क्योंकि बच्चे आए हैं प्राइज लेने के लिए आतुर होंगे, तो मैं ज़्यादा समय तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं। सबसे पहले जो आपको जो उत्साहित करने के लिए, आपकी हौसला अफजाई करने के लिए Now spelling bee Hindi 6 to 8. Spelling bee Hindi 6 to 8. वैष्णवी राज के लाल मध्य विद्यालय बाकरगंज। Now big round of applause. Big round of applause. Spelling bee Hindi 6 to 8. वैष्णवी राज के लाल मध्य विद्यालय बाकरगंज 3rd position. सरस्वती मैडोना इंग्लिश स्कूल 2nd position. परिणीति सिंधेरा
इधर इधर देखो बाबू, इधर देखो। Next spelling in English 9 to 12. Jyoti Bhati, Hera English School 3rd, Abhinav Aman, Madonna English School 2nd, Shubhi Srivastava, Cinderella English School 1st. I repeat once again, spelling in English. Now I request sir to take your places. We will start the prize distribution of the kids. We will start the prize distribution of the kids. If you want to. Next one is Srimati Snigdha Sneha, Principal of DAV Public School. Srimati Snigdha Sneha ma'am, Principal of DAV Public School. Next one is Dr. Anupama Jha, Director of Rose Public School. Next is Dr. Anupama Jha, Director of Rose Public School. आयसा के 6ठम जिला सम्मेलन लॉ कॉलेज में संपन्न भेल। गंगा शहर के सीएम लॉ कॉलेज में आयसा के 6ठम जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के विधिवत शुरुआत बिहार के लोकप्रिय खेत मजदूर एवं किसान के नेता लक्ष्मी पासवान के श्रद्धांजलि के साथ भेल। जिला सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर पालीगंज के विधायक और आयसा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप सौरभ, अतिथि आयसा के राष्ट्रीय महासचिव प्रसेनजीत कुमार, राज्य सचिव सबीर कुमार, राज्य अध्यक्ष विकास यादव और सम्मेलन के पर्यवेक्षक आयसा के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास यादव शामिल छला। जिला सम्मेलन में मुख्य वक्ता संदीप सौरभ सम्मेलन के संबोधित करैत कहलनि जे इजरायल द्वारा फिलिस्तीन पर जारी हमला पूरा मनुष्यता पर संकट अछि। आइ दुनिया में बढ़ रहल नस्लीय उन्माद के चिन्हित करे के समय अछि। फिलिस्तीन के औरत बच्चा के भी जाहि प्रकार निशाना बनायल जा रहल अछि ओ इजरायल के बर्बरता के प्रमाण अछि। आइ भारत में घृणा, वैमनस्य और गैर बराबरी के भाजपा सरकार द्वारा निरंतर बढ़ावा देल जा रहल अछि। घृणा के राजनीति के नकारे के लिए आवश्यक है जे भाजपा एहन नफरती पार्टी के सत्ता से बेदखल कयल जाय। मनुष्यता के मुक्ति के लिए पूरा दुनिया में भ रहल दमन उत्पीड़न के विरुद्ध एकजुट भ क आवाज उठायल जाय। डोंगा पूजन के साथ बगहा में चीनी मिल के पेराई सत्र 2023-24 के शुरुआत भेल। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच डोंगा पूजन के साथ ही बगहा में पेराई के सत्र 2023-24 के शुभारंभ भेल। एहि वर्ष पेराई सत्र में 1,40,00,000 क्विंटल गन्ना पेराई के लक्ष्य राखल गेल हन। तिरुपति शुगर मिल बगहा में गन्ना पेराई के सत्र 2023-24 के शुभारंभ चीनी मिल के प्रबंधक दीपक यादव द्वारा शुक्रवार की डोंगा पूजन और वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि विधान के साथ कयल गेल। तत्पश्चात एमडी दीपक यादव हवन केलन और चीनी मिल के कांटा पर पहिल गन्ना और बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली के समीप नारियल फोड़कर और चालक के सम्मानित कऽ हुनक स्वागत केलन। ओहिके बाद दीपक यादव डोंगा में गन्ना डालिकर पेराई सत्र के शुभारंभ केलन। चीनी मिल के प्रांगण में दीपक यादव किसान सब के संबोधित करैत नव सत्र में बगहा चीनी मिल चले के घोषणा करैत बतौलन जे वर्ष 2023-24 के पेराई सत्र के लेल 1,40,00,000 क्विंटल से अधिक गन्ना के पेराई के लक्ष्य निर्धारित कयल गेल हन। बगहा चीनी मिल में गन्ना आपूर्ति करे के लेल किसान के कोनो भी प्रकार के परेशानी नहीं हुआ के लौकर चीनी मिल के ओर से कैलेंडर जारी कयल जाए। कैलेंडर सिस्टम के माध्यम से किसान के निबंधित मोबाइल पर मांग पत्र भेजल जाए, जाय के बाद किसान चीनी मिल के गन्ना के आपूर्ति कर सकता। वो बतौलन जे एहि पेराई सत्र में भी मिल प्रबंधन की ओर से किसान के हित के पूरा ख्याल रखल गेल हन। एहन में मिल प्रबंधन की ओर से छोट किसान के प्राथमिकता के आधार पर पहले गन्ना के आपूर्ति लेल जाए, वही के बाद अन्य किसान से गन्ना के आपूर्ति लेल जाए। साथ ही किसान के सुविधा के लिए किसान ऐप लॉन्च कयल गेल हन, जाय में किसान अपन कोड डायल कर चालान, नापी आदि गन्ना से जुड़ल तमाम जानकारी प्राप्त कर सकै छथि।
ओतहियो बतौलन जे किसान के चीनी मिल की ओर से आपूर्ति कयल गेल गन्ना के भुगतान हर हफ्ता के सोमवार और गुरुवार के कयल जायत। एहि के अलावा बगहा क्षेत्र में गन्ना के आवक बढ़े, एहि के लऽ कऽ भी मिल प्रबंधन की ओर से किसान हित में कई कारगर कदम उठायल गेल हन। देखो पीछे सही है और सब ठीक बा एकदम क्लियर बा। खाली जरा पेट भरा हुआ है रात तक है। रेडी है पूरी वीडियो आ रही है ना। पर्ची की मारामारी हुई, सारे लोग मेरी तरफ देखते हैं तो उनको मेरी शक्ल नहीं पर्ची नजर आती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी चीज को दूर करने के लिए आपके मोबाइल पे हमने ऐप बना दी है, तो उसी पे पर्ची भी कब कब आपका कैलेंडर है, कब कब आपकी पर्ची निकलेगी, कब कब आपको पेमेंट गया है, सब उस पे स्टेटमेंट निकल आएगा। तो आपको कहीं किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो पेमेंट है वो मंडे मतलब सोमवार और थर्सडे बृहस्पतिवार 2 दिन निकलेगा। जितना भी गन्ना खरीदा जाएगा हर मंडे और हर बृहस्पतिवार को आपके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा। अरे इस पे तो जो ताली नहीं बजा रहे हैं उनको क्या, उनको नहीं चाहिए, उनका रोक ले हैं? अरे भाई कोई खड़ा होके अपने किसानों के सामने ऐसे कोई मिल बोलती है? मंडे और थर्सडे किसी दिन छुट्टी है सोमवार को तो उसके अगले दिन चला जाएगा, किसी दिन बृहस्पतिवार को छुट्टी है तो उसके अगले दिन चला जाएगा, मगर मोटा मोटा हर तीसरे चौथे दिन आपके खाते में आपके गन्ने का पैसा जाएगा। ठीक है ना। जो मिल का मालिक नहीं बोलेगा अपने किसानों के साथ। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो भी इस बार दिखेगा नहीं मगर बहुत कोशिश करी है कि हमारे किसान भाइयों को पर्ची की दिक्कत दूर हो। उसका ये है कि सबकी नापी करी है, तरीके से नापी करने की कोशिश करी है। पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग सड़क नपवा देते थे अपनी नापी में, कोई पोखरा नपवा देता था, कोई नदी नपवा देता था, तो वो सब चीज़ों पे इस बार रोक लगाने की कोशिश करी है। मैंने देखा कई सारे फैक्ट्री के मुलाजिम उल्टी सीधी अपने ही बीवी के नाम पे नापी करा दी थी, एक ने तो बुला के बड़ा टाइट किया उसको। तो हमारा मुलाजिम हो कोई हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, किसी जाति का हो, गरीब हो रईस हो,
हमारी सोच सबको एक पटल पे रख के और एक ही लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सबको बराबरी रख के काम करने की है। कोई अपने दिमाग से भूल जाए कि हमारे बगल में बैठा है या हमारे साथ फोटो खिंचवा ली तो उसको कोई फायदा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। हमारे साथ जो रहता है उसकी ज्यादा खिंचाई होती है, इसके बहुत सारे सबूत हैं। जो हमारे साथ रहता है उसको तो ज्यादा हम अग्नि परीक्षा कराते हैं। तो ये भूल जाए कि कोई हम तक या नहीं पहुंच पा रहा है या फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसके साथ कोई ऊंच नीच होगी, ये अपने दिमाग से हर आदमी निकाल दे। सबको, कोई हो, किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, कोई ऊपर हो, नीचे हो, उल्टा हो, नीचा हो, काला हो, गोरा हो, ठीक है ना, कोई भी हो, अगर पाकिस्तानी भी हमारी फैक्ट्री का किसान होगा तो उसके लिए भी बराबरी मिलेगी। संपन्नता का एक इंडिकेशन है कि हमारा बगहा संपन्न होने की तरफ जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, मगर ज्यादा बातें नहीं करूंगा। भोजन लगा हुआ है, हर आदमी भोजन करके आए और मैं सबसे हर अपने किसान से मिलूंगा आके। तब तक ये लोग अपनी फैक्ट्री चलाने की प्रक्रिया करेंगे। मगर आप सबको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मगर एक चीज और कहूंगा कि आज पूजा हम लोगों ने करी है, हम लोगों का सबके जो सबसे परम पूजनीय श्री राम हैं, उनका 22 जनवरी को राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है और उसमें बगहा के बहुत लोगों ने अपने जेब से, अपनी कमाई से, पूंजी से, चंपारण से, इतने लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है उसको बनाने के लिए। उसके लिए मैं अपने चंपारण वासी को धन्यवाद करूंगा कि आपने जो पूंजी दी उसका चमत्कार 22 जनवरी को दिखेगा। राम लल्ला जी की स्थापना होने वाली है और देखो कि हम लोगों की मेहनत से कुछ भी, चाहे हम 0.0000 कुछ भी छोटा भी हो हमारा कंट्रीब्यूशन हो, मगर हमारे देह से, हमारी कमाई से हुई जो ईंट बनी है वो राम मंदिर के बनने में काम आएगी। ये बहुत बड़ी चीज है, हम लोगों ने कभी जीवन में नहीं सोचा था बनेगा। तो मैं आज की जो कथा हमारी हुई है, जो पूजा हुई है, उसको संपन्न करने के लिए मैं कहूंगा कि हमारे सारे किसान भाई एक बार पूजा समापन करने के लिए अपने हृदय से जोर से श्री राम का नाम लेके हम अपनी बात को संपन्न करना चाहेंगे। मेरे साथ जितने भी हमारे जो भोजन कर रहे हैं भैया, सारे भोजन जो कर रहे हैं, प्रभु राम का नारा यहां तक सुनना चाहिए आपका। बोलिए सब मेरे साथ, जिस के दिल में प्रभु राम रहते हैं, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जोश नहीं दिखा भाई, क्या हुआ? अयोध्या तक जब आवाज जानी चाहिए। बोलिए मेरे साथ जय श्री राम। धन्यवाद और मेरा सबको प्रणाम और इस नए सीजन की सबको शुभकामनाएं और सब लोग भोजन की तरफ चलें। बहुत बहुत। दरभंगा में राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव 3 दिवसीय पदयात्रा के शुरुआत कलन। 3 दिवसीय पदयात्रा में वो केंद्र सरकार के विरुद्ध जनता में जागरूकता फैलेता और जनता से अपील करता जो ये केंद्र सरकार के उखाड़ फेंके। यात्रा में उनका साथ राजद के कई कार्यकर्ता शामिल हो रहा है। इनकलाब जिंदाबाद। मांगों के लेकर के आप लोग पैदल यात्रा निकल रहे। आज दरभंगा में इंडिया गठबंधन की ओर से पद यात्रा निकाला गया है। इसका मकसद उद्देश्य ये है, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जहाँ जाते वहाँ भाषण देकर चले जाते हैं कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो गया। हम तो 2 महीना से पेट्रोल गाड़ी में भरा करके घूम रहे हैं कि एम्स का निर्माण कहाँ हुआ है, वो कहाँ एम्स बना है, हो कहाँ एम्स बना हो। आज कहाँ आप लोग चल रहे हैं? आज हम लोग कहा है कि हम लोग का पदयात्रा है। इस पदयात्रा का उद्देश्य है, इस पदयात्रा के माध्यम से
केंद्र में बैठी गूंगी और बहरी की सरकार नरेंद्र मोदी जी को भी बताना चाहते हैं कि एम्स का निर्माण जल्दी से जल्दी दरभंगा में अब कराइए, जहाँ कराना हो वहाँ कराइए, लेकिन कराइए। और जो ओवर ब्रिज है जहाँ जाम लगता है, लोग को यातायात बाधित होता है, वो हर जिला में ओवर ब्रिज पुल का निर्माण हो गया है, लेकिन यहाँ एक पेशेंट अगर भर्ती होने के लिए जाता 4 घंटा लग जाता है गुमती पर। इसलिए ओवर ब्रिज का निर्माण होना चाहिए और जहाँ छोटी लाइन है उसे बड़ी लाइन में परिणत होना चाहिए। ये सरकार की सोच बदलनी होगी। ये सरकार तभी हम कुछ समझे कि नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ कर रही है। न एम्स बना रहे हैं, न पुल का निर्माण कर रहे हैं, न छोटी लाइन का बड़ी लाइन बना रहे हैं, न आप लोगों को कोई बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं, न महंगाई को कम कर रहे हैं, न किसान की आमदनी को दुगुनी कर रहे हैं। 10 साल से आपकी सरकार चल रही है, अब कितना बार ठगिएगा? 14 में ठग लिए, 19 में ठग लिए, 24 में ठगिएगा। काट की हारी एक बार चढ़ती है। हम बताना चाहते हैं एनडीए गठबंधन के लोगों से कि आने वाला समय 2024 में आपकी विदाई हो जाएगी। वादा आपके जो किया था वो निभाना पड़ेगा। लेकर के ये पोलो मैदान से शुरू करके अम्बेडकर माल्यार्पण करते हुए बलभद्रपुर चट्टी इंदिरा कॉलेज जाके उर्दू बाजार तक जाएगी आज के लिए। और ये ओवर ब्रिज आरओबी के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि हमने इनका निर्माण करवा रहे हैं। एम्स के लिए जो एम्स को जो लो लैंड जमीन घोषित कर दिया है, एम्स निर्माण करवाने हेतु हम लोग विभिन्न मुद्दों के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के कानों तक नहीं बात जाएगी और ये जो इनका बेबुझ सांसद है, ये आलतू का फालतू का जलालतू का मंत्र मारते रहते हैं, ये है वो है, उनसे कुछ होने जाने वाला है नहीं। इसलिए हम लोग डायरेक्ट केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग पद यात्रा शुरू किए हैं और ये जब तक नहीं बनेगी, एम्स के लिए नहीं जवाब आएगा, तब तक ये लड़ाई लड़ती चलती रहेगी। क्या नाम हुआ? बबलू सनी, प्रदेश सचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ राज्य। सोई हुई नहीं है, जनता अब जग चुकी है। आपको यहाँ से हार को फेंकना है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामचंद्र कामत हुआ, महासचिव दरभंगा जिला। दरभंगा की एक जनता जानती है कि 25 साल से यहाँ भाजपा के सांसद और विधायक हैं। ये 25 साल से 2500 बार शिलान्यास कर चुके होंगे, लेकिन आज तक दरभंगा को एक भी रेलवे फ्लाईओवर देने का इन्होंने काम नहीं किया है। आज जिस तरीके से दरभंगा में एम्स के विषय को लेकर के दरभंगा की जनता को भटकाने का काम कर रही है, मिथिलांचल की जनता को भाजपा की सरकार और भाजपा के लोग जो केंद्र में बैठे भटकाने का जो काम कर रही है, इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और लगातार हमारा 3 दिन का पद यात्रा है। दरभंगा के एक एक कोने में जाकर के हम लोगों को ये संदेश और संवाद पहुंचाना है कि भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित और भटकाने का काम करती है। जमीन पे इनका एक भी काम ये पिछले 25 साल में नहीं नजर आया है। इन्हीं सब विषय को लेकर हम लोग दरभंगा सड़क को। आपका परिचय? राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। कर दिया, इसके लिए 3200 करोड़ रुपए आवंटन भाई बिहार सरकार ने करने का काम किया है, मतलब बड़ा निर्माण कर दिया है। तो ये डीएमसीएच की बड़ी सौगात है। तो बिहार सरकार तो कर रही है काम स्वास्थ्य के अंदर, लेकिन आप क्यों ठगने का काम कर रहे हैं? यहाँ हमारे 5 साल से हमारे ठाकुर जी सांसद हैं, लेकिन कौन सा एक काम किया है? मैं तो चैलेंज करता हूँ, चाहे वो रेल के अंदर बता दें, स्वास्थ्य के अंदर बता दें, एजुकेशन सेक्टर में बता दें, कोई उन्होंने काम किया। भारत सरकार का कोई पैसा अगर दरभंगा में लेकर के आए मिथिलांचल में, मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ठगने का उन्होंने भी काम किया है और इसकी जनता इसका जवाब 2024 के लोकसभा में देगी। विधायक दूसरा सबसे प्रमुख मुद्दा है रेल ओवरब्रिज। घंटों लोग जाम में फंस जाते हैं, रास्ता नहीं है।
कई मरीज तो मर जाते हैं रास्ते में, उसका रेलवे ब्रिज का पैसा सैंक्शन है, आप क्यों नहीं काम कराना चाहते, क्यों नहीं टेंडर करना चाहते, क्यों सोच रही है सर? आज 3 जगह रेलवे लाइन बना था, हसनपुर सकरी रेलवे लाइन, दरभंगा से मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन, ये सब लालू जी के ज़माने में सैंक्शन हो गया। पिताजी ने हमारे खुद पार्टी से ढिलाई में इसका शिलान्यास किया था दरभंगा से मुजफ्फरपुर, उसका क्या हुआ? ये तो सर हम लोगों ने जब हमारे पिताजी सांसद थे, सरकार थी यूपीए की, तो बिहार के अंदर इतना पैसा है, चाहे मनरेगा के अंदर हो चाहे रेलवे के अंदर हो, तो काम हुआ। लेकिन आप तो 5 साल से सो रहे हैं, 14 साल से आपकी सरकार है एनडीए की देश के अंदर, लेकिन मिथिलांचल को आपने पूरा बेवकूफ़ बनाया है, ठगने का काम किया है, कहीं कोई काम विकास का काम नहीं दिख रहा। इन्हीं मुद्दों को लेकर, ज्वलनशील मुद्दे हैं, उनको लेकर के हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा है और एक पद यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बीजेपी एनडीए की सरकार ठगने का काम कर रही है। तो बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे और वहाँ से यह पद यात्रा हमारे प्रधानमंत्री ने जो झूठे सपने दिखाए दरभंगा वासियों को, हमारी माता बहनें जो गुमती पे जाम के कारण दम तोड़ देती है, और माननीय गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो रेलवे लाइन देने का काम किया उसको अधूरा रखे हुआ है, जो सकरी टू हसनपुर, दरभंगा टू मुजफ्फरपुर और दरभंगा टू कुशेश्वर स्थान, इस मांग को पूरा करने के लिए हम लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। और ये गूंगी बहरी सरकार, बड़का झूठा पार्टी की सरकार को हम सड़क पर आंदोलन करके यह बताना देना चाहता हूँ कि आपने जो हमारे युवा को ठगने का काम किया, जहां बिहार सरकार ने नौकरी की बहार कर दी है, जहां सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, वहीं केंद्र सरकार के द्वारा हमारे युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके और वह मुकरने का काम किया है। सपने में उन्होंने मिथिलांचल वासियों को एम्स देने का काम किया है, उसको यह बहुत महंगा पड़ेगा। और उसी आंदोलन के साथ हम लोग अब सड़क पर उतर गए हैं और यह आंदोलन जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होगी, पार्ट बाय पार्ट यह चालू रहेगा। और भारत सरकार का जो ये कारनामा है उसको उजागर करने का, पोल खोलने का हम लोग पद यात्रा के माध्यम से काम। कहाँ से कहाँ तक ये पद यात्रा जाएगा? ये आज 15 किलोमीटर का है। ये चट्टी चौक होते हुए डॉक्टरिया रघेपुरा, ये इंदिरा कॉलोनी होते हुए गंज, उसके बाद नीम चौक, उसके बाद हजमा चौराहा पे आज समापन है। कितने दिनों की पद यात्रा है? ये 3 दिनों का है और चौथा दिन सत्याग्रह होगा इसी पोलो मैदान में। और उसके बाद हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कमिश्नर साहब को, जो राष्ट्रपति को दिया जाएगा। आपका परिचय? उदय शंकर यादव, राजद जिला अध्यक्ष। धन्यवाद। SCS मिथिला के अंक में खनित में अगला अंक में फिर कुछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।